नमस्कार। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मोहम्मद मंशा याद जी की प्रसिद्ध कहानी डंगर बोली लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वे मेरे खिलाफ फतवा जारी करना चाहते हैं। उन्हें शक है कि मैंने अपनी आस्था बदल ली है, पर यह झूठ है। मैंने केवल गोश्त खाना छोड़ा है। दुनिया में कितने ही लोग शाकाहारी हैं, गोश्त नहीं खाते हैं। उन लोगों का मांस खाना धार्मिक दृष्टिकोण, बीमारी, मनोवैज्ञानिक या अन्य कई कारणों से हो सकता है। मेरा एक सहपाठी गोश्त खाने की आदत को आदम जमाने की पाशविकता से जोड़ता है। एक और दोस्त है, बचपन में उसका जुकाम बिगड़ गया था, तब उसे गोश्त का शोरबा जबरन पिलाया गया था। इसमें उसे बहुत बदबू लगी और उल्टी आ गई। हो सकता है यह बदबू उसके अपने अंदर पैदा हो गई हो, पर उस दिन से उसका मन गोश्त से उठ गया था। मेरा मामला इन सब से अलग है। मैं बचपन से ही गोश्त का शौकीन था। भुना हुआ गोश्त तो मुझे बेहद पसंद था। हालांकि कई बार डॉक्टरों ने मेरे खून में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण गोश्तखोरी से परहेज करने को कहा था, पर मैं उनकी हिदायतों पर अमल नहीं कर सका। अब कुछ दिनों से गोश्त खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, पर इसका कारण आस्था का बदलना नहीं। सोचता हूँ अब राज की असली बात कह ही डालूं। ऐसा ना हो कि सचमुच ही कोई फतवा लग जाए। मुझे बचपन से ही नई नई बोलियां सीखने का बेहद शौक था। मैंने कई बोलियां सीखी भी, पर सच बात यह है कि चौपायों और वह भी भेड़ बकरियों की जुबान सीखने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यह जुबान मुझे सुन सुनकर खुद ही आ गई। उन दिनों हम गांव में रहते थे। रात को छत पर सोते थे। चारों ओर से भेड़ बकरियों की आवाज़ें आती रहती थी। उनका एक बाड़ा बिल्कुल हमारे पड़ोस में था। मैं देर रात तक स्कूल का काम करता और जागता रहता। गर्मियों की अंधेरी रातों में बाड़े के चारों ओर भेड़िए चक्कर काटते रहते। एक आध बार भेड़िया बाड़े में भी घुस आता और भेड़िया बकरी उठा ले जाता। भेड़िए के डर से भेड़ बकरियां और मेमने हर पल डरे और सहमे रहते। रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होती, डर के मारे वे उतना ही ज़्यादा मैं करते। मैं लैंप बुझाकर सोने की कोशिश करता, पर उनकी आवाज़ें मुझे सोने ना देती। फिर ना जाने कैसे उनकी जुबानें अपने आप मेरी समझ में आने लगी। सारी रात मेमने कुछ इस तरह की बातें करते। माँ, मुझे डर लगता है। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, दिन कब चढ़ेगा। माँ, मुझे ठंड लग रही है। और हर माँ की तरह उनकी माताएं भी उन्हें झूठी तसल्लियाँ देती रहती। एक बार ना जाने कौन सी बीमारी अब्बा के पीछे पड़ गई। हकीम ने गोलियां दी और 40 दिन तक लगातार बकरी के दूध के साथ खाने की हिदायत दी। कुछ दिन तक तो अब्बा जान पड़ोसियों से दूध मांगकर काम चलाते रहे। फिर उन्होंने दूध देने वाली बकरी खरीद ली। उसके साथ 2 छोटे छोटे मेमने थे, एक काला और दूसरा चितकबरा। जल्द ही उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई। मुझे बकरा बोली, डंगर बोली ठीक से सीखने का मौका मिल गया। मैं स्कूल से लौटकर काफ़ी देर मेमनों के साथ खेलता। मैं उन्हें अपनी किताबों से कहानी कविताएं सुनाता। शाम को अपने साथ खेतों में ले जाता और उनके लिए पेड़ से टहनियाँ तोड़ता। वे पत्ते खाते रहते और मैं पहाड़े याद करता। पत्ते खाते, घास चरते और पहाड़े याद करते हुए हम आपस में बातें भी करते रहते। रात को वे अपनी माँ को दिन भर की कारगुजारी सुनाते। वे दौड़ने, छलांग लगाने, नाले, ऊंचे टीले और पेड़ों पर चढ़ने में एक दूसरे से बाजी मारने की डींग हाँकते। मैं बड़ा हो गया हूँ, एक कहता। मैं सबसे तगड़ा हूँ, दूसरा कहता। बकरी उनके बड़े और तगड़े होने की बात सुनकर उदास हो जाती और कहती, खुदा करे तुम छोटे ही रहो, कभी बड़े ना हो। उनके समझ में नहीं आता कि माँ ऐसा क्यों सोचती और कहती है। वे रूठ जाते और देर तक रूठे रहते। मुझे जैब बताना अच्छा नहीं लगता कि उनके बड़े हो जाने से कैसे हालात पैदा हो सकते हैं। फिर एक दिन चितकबरा मेमना पता नहीं कहाँ खो गया। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, पर उसका कोई पता नहीं लगा। बकरी उसे याद करके काफ़ी दिनों तक मैं करती रही। मैं और काला भी उसे याद करते रहे, फिर धीरे धीरे भूल गए।
काला और बड़ा हो गया, उसके सींग लंबे और नुकीले हो गए, अब उससे बड़े बकरों की तरह महक आने लगी थी। बड़े बूढ़े उसकी जांघों पर हाथ फेरकर मासूलता का पता लगाते। मेरी उम्र के लड़के चाहे उसे कुछ नहीं कहते, पर उससे डरते, कांप जाते। मैं स्कूल से आकर उसे साथ लेकर घूमता रहता। हम एक दूसरे की सिर्फ बोली ही नहीं, इशारे भी समझने लगे थे। मैं उसे जिधर भी बुलाता वह दौड़ा चला आता, जिस बात से मना करता वह मान जाता। मुझे दूर से ही पहचान लेता, पर एक बार वह धोखा खा गया। सोंकू नाई की माँ हमारे घर उल्हाना लेकर आ गई कि तुम लोगों के बकरे ने मेरे लड़के को बड़ी दूर तक दौड़ाया है। सोंकू की माँ गिला शिकवा जाहिर कर चली गई। फिर मैंने अपने काला से पूछा। उससे यह सुनकर मैं हंसी नहीं रोक सका कि उस दिन सोंकू नाई भी उसी रंग का दुशाला ओढ़े हुए था जिस रंग का मेरा दुशाला था। काला इसलिए उसके पीछे लगा रहा, उसे यह भ्रम हो गया कि दुशाला ओढ़े हुए मैं ही ना जाने कहाँ दौड़ा जा रहा हूँ। इस बात पर काला ने भी मेरी तरह हंसने की कोशिश की, पर हंस ना सका, और इस कारण देर तक उदास रहा कि उसे हंसना नहीं आता। दूसरे दिन यह सुनकर कि काले की माँ सेम वाले नाले के पुल में गिरकर जख्मी हो गई है, इसलिए उसे हलाल किया जा रहा है, हम दोनों बेचैन हो गए। मैं उसे तसल्ली देता रहा, उसका दिल बहलाने की कोशिश करता रहा। उस दूसरे दिन जब उसे पता चला कि मैंने भी उसकी माँ का गोश्त खाया था, तो वह मुझसे भी दूर होने लगा। मैं आगे बढ़कर उससे प्यार करता तो वह समझता कि मैं अपने दांतों से उसकी बोटी नोचने वाला हूँ। मैंने उसे समझाया कि मैं इंसान हूँ और इंसान जिंदा पशु पक्षियों को नहीं खाते, खाने से पहले उन्हें मार लेते हैं, कच्चा नहीं चबा जाते। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और वह पहले की तरह मुझ पर एतबार करने लगा। मैं मिडिल का इम्तिहान पास कर शहर के हाई स्कूल में दाखिल हुआ तो काला बहुत उदास हो गया। मुझे भी उससे बिछड़ने का दुख था, पर मजबूरी थी। बड़ी ईद की छुट्टियों पर बड़े चाव से घर आया, पर यह सुनकर कि अब की बार ईद पर काले की कुर्बानी होगी, मेरा सारा चाव मिट्टी में मिल गया। मैंने घर वालों से बड़ी मेहनतें की कि वे मेरे काले को छोड़ दें और कोई दूसरा बकरा ले आएं, पर मेरी किसी ने नहीं मानी। काले को तो बिल्कुल पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। मैंने भी उसे परेशानी से बचाए रखने के लिए यह बात छिपाए रखी। वह हमेशा की तरह खुश होकर बड़े चाव से मेरे साथ दौड़ता, छलांग लगाता, उछलकर ऊंचे पेड़ों के पत्ते खाता और मेरी टांगों से सींग रगड़कर प्यार जतलाता। पर जब उसे चित करके छुरी फेरी जाने लगी तो घबरा कर मुझे पुकारने लगा। मैं उसे हलाल होते नहीं देख सकता था। अपने कमरे में छिप गया था मैं कि हाय तौबा और चीख पुकार मुझे लगातार सुनाई दे रही थी। उसका ख्याल था कि मैं आकर उसे बचा लूँगा, इसलिए वह आखिर तक मुझे आवाज़ें देता रहा। छुरी का मज़ा जिबा करने वालों से पूछो, जो जिबा होते हैं उन्हें क्या पता। मेरा ख्याल था कि अब कुछ नहीं तो कम से कम मैं उसका गोश्त नहीं खाऊंगा, पर जब पका हुआ गोश्त मेरे सामने लाया गया तो उसकी खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ गया और मैंने भी भर भर कर उसकी बोटियां खाई। उसके बाद मैंने किसी बकरे या पालतू जानवर से दोस्ती नहीं की। हर बकरीद पर हमारे घर बकरा या मेमना आता और हलाल किया जाता, पर मैं उससे दूर ही रहता ताकि मुझे उससे दोस्ती या प्यार ना हो जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा दुख होता है। अब्बा ने कई बार समझाया कि जानवर से जितना प्यार हो उसकी कुर्बानी से उतना ही ज़्यादा पुण्य मिलता है, पर मुझ में इतनी हिम्मत ना थी। मैं कुर्बानी के समय ईद मिलने के बहाने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाता और तभी लौटता जब खाल उतर गई होती। अब्बा का ख्याल था कि इस तरह ईमान कमज़ोर हो जाता है, पर मैं ईमान को कमज़ोर ना होने देता। खाल उतर जाने के बाद काटने, बोटियां बनाने, उसे गरीबों और दरवेशों में बांटने में उनका पूरा साथ देता। मुझे बकरे पर सिर्फ तब तक तरस आता जब तक वह जीवित होता और देखना, सुनना, बोलना महसूस करता था। यह और बात है कि मुझे बकरे के सर से बड़ा डर लगता। मैं कसाई की दुकान पर भी अगर सर देख लेता तो उसकी बेजान आंखों का सामना ना कर पाता। ऐसा लगता जैसे वे मुझे ही घूर रही हो। मैं यह भी कोशिश करता कि मैं किसी बकरे को मालूम ना होने दूं कि मैं उसकी जुबान जानता हूँ। मैं घर वालों और जान पहचान वालों से भी यह बात छिपाता रहा, पर बकरे की बोली जानने के कारण मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हालात पैदा हो गए थे। कई बार मुझे लगता कि मैं खुद अंदर ही अंदर बकरा बनता जा रहा हूँ।
घर वालों ने कई बार जोर डाला कि मैं खुद अपने ही हाथों से ईद की कुर्बानी करूं, मतलब कि मैं अपने हाथ से बकरे के गले पर छुरी चलाऊं, क्योंकि यही सुन्नत है। मौलवी ने भी मुझे समझाया और कहा कि यह इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे खुदा की राह पर खून बहाने का जज्बा और साहस पैदा होता है और आदमी जिहाद में हिस्सा लेने का हकदार बनता है। पर मैं ऐसा कभी नहीं कर सका, क्योंकि ज़िबह होने वाले बकरे जिस तरह डर और दहशत से चीखते और रोते पिटते हैं, वे केवल मैं ही सुन समझ सकता हूँ। और मुझे ही इस बात का अंदाज़ा है कि किसी हम जुबां का ज़िबह करना कितना मुश्किल है। ये आम जब मामूली आदमी के बस की बात नहीं। आज आदमी कत्ल कर तो सकता है, हलाल नहीं कर सकता। इसके लिए बड़ा दिल और साहस चाहिए। उन्हें भी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है। मैं कई बार सोचता, अच्छा होता कि मैं बकरे की बोली ना जानता और इतना बुज़दिल ना बनता, चाहे इसे ईमान की कमज़ोरी समझा जाए। पर मैंने दिल में पक्का फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपने हाथ से किसी जानवर को ज़िबह नहीं करूँगा। पर पिछले साल मैं अपने इस वायदे पर कायम ना रह सका, और यहीं से बुराई की शुरुआत होती है। हुआ यूँ कि बड़ी दुआ और मन्नतों के बाद खुदा ने मुझे एक बेटा दिया। बहुत ही सुंदर, गोल मटोल, बिल्कुल मेमने की तरह कोमल और प्यारा। अब्बा जान ने तुरंत हकीके के लिए बकरा मंगा लिया। शहर में रहते हुए अब बकरों से मुलाकात कम ही होती और उनसे बातचीत करने से मैं भी कन्नी काटता था। पर हकीके के लिए लाए गए बकरे कई दिनों तक मेरे कमरे की खिड़की के पास आंगन में बंधे रहे। सोचा था जुम्मे की रात को हकीका करेंगे, पर आपा के आने में देर हो गई। शायद उसका कोई देवर या जेठ बीमार था। दोनों बकरे रात को जुगाली करते हुए हैरान करने वाली बातें करते रहते। पता नहीं उन्हें अपने अंत का पता कैसे लग गया था। छोटा बहुत घबराया हुआ था। वह कहने लगा, जिबा कैसे करते हैं? जमीन पर लिटाकर गले पर छुरी चलाते हैं, बड़े ने बताया। तकलीफ तो बहुत होती होगी। हाँ, मैंने एक बार देखा था। बड़ी देर तक जान निकलती रहती है। हलाल क्यों करते हैं? खाने के लिए। इनके मुंह में भी भेड़िए के दांत होते हैं। मेरी तो डर के मारे अभी से जान निकली जा रही है। पहले कौन जिबा होगा? तुझे बहुत डर लग रहा है ना, इसलिए पहले मैं। नहीं, तुझे जिबा होते देख तो मैं और भी ज़्यादा घबरा जाऊंगा, इसलिए पहले मैं। मैं उनकी बातें सुनता रहा, उठकर खिड़की बंद कर दी। सारी रात मुझे नींद न आई। अगले दिन छुट्टी थी। मैं देर तक सोकर उठा। देखा घर में दोपहर के खाने की तैयारियां हो रही हैं। प्याज लहसुन छीले जा रहे हैं, मिर्च मसाले पीसे जा रहे हैं और टिक्के कोफ्ते और गोश्त का इंतज़ाम हो रहा है। अब्बा जान शायद कसाई को बुलाने गए हुए थे। मैं घंटी की आवाज़ सुन बाहर गया। देखा पड़ोस की मस्जिद से मजहबी तालीम लेने वाला लड़का पता करने आया था कि खाले उतर चुकी है या नहीं। अभी तक नहीं उतरी, मैंने उसे बताया। उसने हैरान होकर पूछा, अभी तक नहीं उतरी? जिबा करने से पहले किस तरह उतार सकते हैं? हाँ, यह तो सही है, मैं फिर आऊँगा। जब जिबा करने का वक्त आया तो मैं घर से निकलना चाहता था, पर अब्बा ने मेरे हाथ में छुरी पकड़ा दी और दबाव डाला कि अपने हाथों से जिबा करूं। मैंने बड़ी कोशिश की, पर उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। पहले वे छोटे को ले आए। वह थर थर काँप रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, पहले बड़े को ले आओ। वे बड़े को ले आए तो वह जोर जोर से चीख चिंगाड़ मचाने लगा। फिर आंखों में आंसू लिए छोटे से कहने लगा, मुंह दूसरी तरफ फेर ले छोटे। छोटे को अपनी जगह खड़े खड़े पेशाब निकल गया। मुझे उसकी रात वाली बात याद आई। मैंने सोचा, पहले बड़े को हलाल किया तो छोटा मारे घबराहट के ही मर जाएगा। मैंने कहा, पहले छोटे को ही करो। दरअसल मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि पहले किसे हलाल करूं। वे छोटे को ले आए। जब उसे उसी जगह लिटाया गया तो वह जोर जोर से ममियाने लगा, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। इसे मरना नहीं कहते। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, हौसला रख, तू तो अच्छी राह पर कुर्बान हो रहा है। बकरे ने तड़पकर गर्दन उठाई और मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसने लंबी सांस ली और छुरी के नीचे गर्दन ढीली करके छोड़ दी। मैंने जो पढ़ना था सो पढ़कर छुरी चलाई। वह हलाल हो गया। पर जब खाने का समय हुआ तो मुझे गोश्त से वैसी ही खुशबू आई जैसे अपने बेटे के जिस्म से आती थी। मैं खाना ना खा सका।
اس کے بعد میں کوشش کرنے کے باوجود بھی کبھی گوشت نہ کھا سکا۔ اب وہ مجھ پر دوشاروپن کرتے ہیں۔ انہیں شک ہے کہ میری آستھا میں بدلاؤ آ گیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے تو صرف گوشت کھانا چھوڑا ہے۔ دھنیہ واد۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوئے گی۔ ایسی ہی اور کہانیوں کو سننے کے لیے کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دھنیہ واد۔